वेलकम बैक टू द क्लास गाइस। लास्ट वीडियो तक आप सभी ने देखा कि एक्सरे के जो बेसिक इश्यूज टाइप थे उन सबको मैंने यूज करके आपको दिखाया, चाहे वो टेस्ट प्लान हो या टेस्ट एग्जीक्यूशन हो या फिर प्री कंडीशन हो और भी बहुत सारे। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पैरामीटर्स टेस्टिंग की, यानी आप किसी टेस्ट केस में डिफरेंट पैरामीटर्स के हिसाब से अगर टेस्टिंग करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसी को बोलते हैं डेटा ड्रिवन टेस्टिंग भी, यानी आपको सेम टेस्ट केस डिफरेंट सिनेरियो पे चलाना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए मुझे लॉगिन फ्लो चेक करना है, और लॉगिन फ्लो चेक करने के लिए मैं चाहता हूं कि मैं डिफरेंट डेटा पास करूं यूजर नेम और पासवर्ड में। पहले मैं यूजर नेम और पासवर्ड ब्लैंक भेजूं, फिर मैं भेजूं वैलिड यूजर नेम और इनवैलिड पासवर्ड, फिर मैं इनवैलिड पासवर्ड वैलिड यूजर नेम। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन बना के मैं चेक करना चाहता हूं कि मेरा जो लॉगिन फ्लो है वो कितना सही है। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब भी आप कुछ टेस्ट करते हैं तो आपको ये तो चेक करना ही होता है। एक टेस्टर कौन है? टेस्टर वो है जो ये चेक करता है कि फ्लो कब चलना चाहिए प्लस फ्लो कब नहीं चलना चाहिए। ठीक है, दोनों चीज चेक करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव सिनेरियो देखने, ये भी चेक करना है कि वो फ्लो कब नहीं चलना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर वैलिड सिनेरियो में ही यूजर लॉगिन करे, इनवैलिड सिनेरियो में वो लॉगिन नहीं कर पाए। तो दोनों चीजें चेक करनी होती हैं। इसी को चेक करने के लिए हमें यहाँ पे मैं यूज करके दिखाऊंगा कि किस तरह से डेटा ड्रिवन टेस्टिंग का यूज करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं और आपको बार बार वो सिनेरियोज लिखने की जरूरत नहीं है, यानी इटरेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप सिर्फ बनाएंगे अपना डेटा सेट और आपके लिए डिफरेंट स्टेप ऑलरेडी तैयार हो जाएंगे बाय यूजिंग योर डेटा सेट जो आप उसको प्रोवाइड कराएंगे। तो कैसे यूज करना है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एपिक से लेके यूजर स्टोरी और एक्सरे के जितने भी बेसिक इश्यूज टाइप थे वो सारा हमने कवर कर लिया है। तो अगर मुझे डेटा ड्रिवन टेस्टिंग भी करनी है, यानी पैरामीटर्स का यूज करना जानना है, तो मुझे यहाँ पर भी एक टेस्ट केस क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए पहले टेस्ट केस क्रिएट कर लेते हैं। मैं क्लिक करूंगा क्रिएट पे और जाऊंगा टेस्ट इशू टाइप पे, और मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ चेक वर्किंग और is working as expected or not। ठीक है, यहां पर जो मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं वो मैं आपको समझाने का एक तरीका है। ठीक है, यहां पर मैं जो एग्जांपल्स यूज करता हूं उसको आप एज लर्निंग के लिए यूज करें, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट्स में ये डिफरेंट तरह से यूज हो सकते हैं और हो सकता है वहां पे टेस्ट केस लिखने का थोड़ा तरीका अलग हो। मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक टेस्ट केस बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है कि मैं लॉगिन फ्लो चेक करना चाहता हूँ कि एज एक्सपेक्टेड वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो मुझे चेक करना है और मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा चीज़ें मैं फिल नहीं करूँगा क्योंकि फिर वो जो है फिर आपका ज़ीरा का पार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बस यहाँ पे मैं स्प्रिंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो मैंने एक टेस्ट केस क्रिएट कर दिया है। चलते हैं अपने टेस्ट केस में और व्यू करते हैं इशू को। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो यहां पर मुझे अब डेटा सेट ऐड करना है। डेटा सेट कैसे ऐड करना है इसको बड़े ध्यान से आप देखिएगा और कहीं नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे स्टेप्स भी ऐड करने हैं और मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा सेट बने। तो मैं अगर बात करूं, सबसे पहले मैं डेटा सेट पे क्लिक करता हूं और अपना डेटा सेट प्रिपेयर करता हूं। ठीक है, क्रिएट अ पैरामीटर। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप पैरामीटर ऐसे क्रिएट कर लें या फिर आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं CSV फाइल। ठीक है, तो अभी मैं बात करूंगा खुद से यहाँ पे क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो मुझे एक डेटा पास करना है यूजर नेम के नाम से। ठीक है, और उसके अंदर मैं टेक्स्ट ही यूज कर रहा हूं अभी। तो मैंने क्रिएट किया। यहाँ पे अगर आप स्पेस छोड़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, बार बार एरर आएगा। तो बैक करें और क्रिएट कर दिया मैंने। और यूजर नेम अब यहाँ पे मैं क्या डाल रहा हूँ, जैसे मैंने डाल दिया संतोष। और भी नाम डालना चाहते हैं तो आप रोशन कुछ ऐसे डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप ऐसे नाम डाल सकते हैं और मुझे दो ही नाम चाहिए यहाँ पे। तो यूजर नेम मैंने दो ले लिए हैं और फिर मैं एक पैरामीटर पास करता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पर मुझे पासवर्ड पास करना है। तो मैं यहाँ पे दो पासवर्ड मुझे पास करने हैं, एक में वैलिड और एक इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है। तो मैं एक बार वैलिड पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3, सॉरी नेम उसका रहेगा मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का यूज हो। एक मैं डालूंगा वैलिड, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन में चाहता हूँ जैसे कि एक मेरा वैलिड पासवर्ड होगा जो कि 1 2 3 4 है, और एक मेरा इनवैलिड पासवर्ड होगा जो कि 4 3 2 1 है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ना डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन जाए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और जनरेट ऑल कॉम्बिनेशन पे क्लिक कर दूंगा। मुझसे कंफर्म के लिए पूछेगा, और जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास इन दो यूज़र सेट पे जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे पासवर्ड को लेके, वो उसने कॉम्बिनेशंस बना दिए। जैसे संतोष के लिए यानी पहले यूज़र के नेम के लिए एक वैलिड पासवर्ड, फिर वैलिड दूसरे के लिए, फिर पहले के लिए इनवैलिड भी और दूसरे के लिए इनवैलिड, दोनों यूज़र के लिए वैलिड और इनवैलिड दोनों पासवर्ड बना दिए। अब मैं एक तीसरा पैरामीटर बनाना चाहता हूँ जो कि मेरा क्या हो, रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिस्ट का यूज़ करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से लिस्ट का यूज़ करना है। लिस्ट में मेरे पास रहेगा कि एक बार इनवैलिड लॉगिन हो रहा है और एक बार वैलिड लॉगिन हो रहा है, ठीक है। और हम यहाँ पे देखिए दो क्रिएट हो गए लिस्ट और क्रिएट कर दिया। अब मैं रिजल्ट में जाके खुद से सेट कर सकता हूँ कि भाई ये जो है वो वैलिड है, ये जो है वो वैलिड है, और ये जो है वो इनवैलिड है, ये इनवैलिड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा डेटा सेट हो गया रेडी, और मैंने एक बार यूज़र नेम के लिए वैलिड रखा है, एक बार इनवैलिड रखा है, डिफरेंट पासवर्ड के कॉम्बिनेशंस लगाए हैं दोनों यूज़र के लिए, ठीक है। और मैं ट्राई करना चाहता हूँ, तो मैं पहले डेटा जो है यहाँ पे वो सेव कर देता हूँ। मैंने आपको इस पैरामीटर सिखाने में आपको बताया कि किस तरह से कॉम्बिनेशंस का आप यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से टेक्स्ट फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सेव कर दूंगा इसको, और मेरा टेस्ट केस तो यहाँ पे डेटा सेट रेडी हुआ है। अभी टेस्ट केस के स्टेप्स मैंने अभी नहीं लिखे हैं, तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ऑलरेडी बता भी रखा है। तो मैंने यहाँ पे एक नया टेस्ट बनाया, तो मैं यहाँ पे सबसे पहला स्टेप लिखूँगा एंटर यूज़र नेम, और यूज़र नेम मैंने यहाँ से अब पैरामीटर से लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डॉलर दबाएंगे और जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे आप एंटर पासवर्ड, ठीक है। और जैसे ही आप डॉलर प्रेस करेंगे पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। एक्सपेक्टेड रिजल्ट आप चाहते हैं कि यूज़र का लॉगिन जो है वो वैलिड है कि नहीं या इनवैलिड है, तो आप क्या लिखेंगे, यूज़र लॉगिन इज, अब ये कहाँ से रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आएगा आपका, डॉलर प्रेस करेंगे ये रिजल्ट वाले कॉलम से आएगा कि वो वैलिड है या नहीं है उस कॉम्बिनेशन के लिए। आपने कर दिया क्रिएट, ठीक है। तो ये आपका स्टेप क्रिएट हो गया। तो देखिए आपने एक टेस्ट केस लिखा है अभी। अब जब मैं इसको टेस्ट एग्जीक्यूशन में, यानी जब टेस्ट एग्जीक्यूशन में कॉल करूंगा एग्जीक्यूट करने के लिए, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा वो चेक कर लेते हैं। तो मैं चलता हूं एक बार और एक टेस्ट एग्जीक्यूशन बना लेता हूं। टेस्ट एग्जीक्यूशन का नाम डाल देता हूं टेस्ट पैरामीटर, ठीक है। टेस्ट पैरामीटर के नाम से बना लिया मैंने, और एपिक लिंक कर देता हूं CRM, क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस टेस्ट एग्जीक्यूशन में, सॉरी ये टेस्ट के टाइप का ही कॉल हो गया, मुझे इशू टाइप चेंज करना है, टेस्ट एग्जीक्यूशन बनाना था, ठीक है। अब देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो इशू टाइप चेंज कर दिया मैंने, मैं लास्ट टाइम सेलेक्ट करना भूल गया था टेस्ट एग्जीक्यूशन। तो अब मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। अभी मेरे पास जो है ये लोड होके नहीं आया सही से, तो मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि इसमें मैंने कोई टेस्ट नहीं ऐड किया है, तो मैं टेस्ट को ऐड करूँगा यहाँ पे। तो मैंने ऑलरेडी टेस्ट बना रखा है, तो मैं एग्जिस्टिंग टेस्ट को कॉल करूँगा, और मैंने चेक द लॉगिन फ्लो वर्किंग एज एक्सपेक्टेड और नॉट, इसको कॉल कर लिया है। अब आप देखेंगे कि मेरा जो टेस्ट केस था वो यहाँ पे दिख रहा है, अभी आपको एक दिख रहा है, ठीक है। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करने जाऊँगा तो अभी जैसे आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जब मैंने एग्जीक्यूशन खोला, तो आप देख रहे हैं कि टेस्ट एग्जीक्यूट करते समय यहाँ पे 4 इटरेशन अपने आप बन गए हैं, और इसको आप देखेंगे तो आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे डेटा प्रिपेयर है। जैसे कि पहले इटरेशन के लिए देखिए स्टेप्स में ऑलरेडी
यूज़र नेम वहाँ से उसने पिक कर लिया है, पासवर्ड पिक कर लिया है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी पिक कर लिया है, ठीक है। दूसरे इटरेशन के लिए भी आप चेक करेंगे तो ऑलरेडी पिक्ड है। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चारों इटरेशन यानी 4 केसेस एक बार में आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपने लिखा कितनी बार था, एक ही बार था, पर पैरामीटर्स की वजह से यानी पैरामीटराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है एक्सरे में, उसका उस फीचर का यूज़ करके आपने क्या किया, अपना टाइम बचा लिया और आप ये एग्जीक्यूशन चला सकते हैं नॉर्मली। जैसे आपको फर्स्ट एग्जीक्यूशन चलाया और ये पास हो गया तो आपने यहाँ पे पास कर दिया, दूसरा चलाया, दूसरा इटरेशन अगर पास हो गया तो ठीक है, नहीं तो फेल हो गया तो आप एरर लॉग कर सकते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि किस तरह से आपको टेस्ट एग्जीक्यूशन रन करना है। तो यहाँ पर पैरामीटराइज का आप यूज़ कर सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं। और उस एक टेस्ट को आपने कॉल कर लिया डिफरेंट पैरामीटर्स के हिसाब से और डिपेंडिंग अपॉन दी डेटा उसने अलग अलग केसेस बना दिए, ठीक है, ताकि आपको बार बार वो स्टेप्स लिखने ना पड़े। तो इस तरह से आप पैरामीटर्स का यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ।